हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 11 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। इसको हिंदी में हम लोग समुच्च के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेट होता क्या है, उसके बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा जो है सेट है और कौन सा सेट नहीं है, सेट को कैसे लिखते हैं, वो ये सब बातें करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। तो 2 मेथड्स हैं सेट को लिखने का, सेट को दिखाने का या सेट को डिस्क्राइब करने का। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर मेथड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सब जो है, इन सब के बारे में हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट। चैप्टर का नाम है सेट। ठीक, सेट हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्च। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्च। ठीक। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझो, रूल समझो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बात खत्म। इसमें उतना जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सेट आखिर होता क्या है, इसका पहले डेफिनेशन में लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझते हैं। हाँ, तो हमने डेफिनेशन को लिख दिया। डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। फिर से पढ़ो, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन होना चाहिए, ठीक, कैसा होना चाहिए? तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। किस चीज़ का कलेक्शन? तो ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो कि क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। यहाँ पे एक शब्द आया है वेल डिफाइंड। हम लोग कलेक्शन को समझते हैं, कलेक्शन ऑब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन हमारे लिए एक नया वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले मुझे ये बताइए, मेरे 2-3 सवाल का जवाब दीजिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि वॉवेल्स जो होता है, वॉवेल्स, ठीक, इसका कलेक्शन बनाइए। तो इसका कलेक्शन बनाओगे तो क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये कलेक्शन है। ठीक, ये कलेक्शन है किसका? वॉवेल्स का। अच्छा, ये कलेक्शन है वॉवेल्स का। अगर मैं आपको कहूँ कि लेस देन 10, यानी कि क्या करो, 10 से कम प्राकृतिक संख्या जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है, 10 से कम नेचुरल नंबर का हमको कलेक्शन बना के दिखाओ। तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन 10 माना, लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर ये हुआ। ठीक, ये तो कलेक्शन है, ये तो कलेक्शन है, लेकिन हमको वेल डिफाइंड कलेक्शन समझना है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? मान लेते हैं यही सवाल मैं आपके क्लास में जाकर के करूं। ठीक, मैं आपके क्लास में जाकर के बोलूं कि बाबू वोवेल्स का कलेक्शन बना के दिखाओ, तो आप क्या बना के दिखाओगे? यही कलेक्शन बनाओगे। ठीक, यही कलेक्शन बना के दिखाओगे। आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है, वो भी यही कलेक्शन बनाएगा, और आपके जो अदर क्लासमेट्स हैं वो भी यही कलेक्शन बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं ये वाला बोलूँ कि नेचुरल नंबर लिख करके दिखाओ, नेचुरल नंबर का कलेक्शन हमको बताओ लेस देन 10, यानी कि 10 से कम जो नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन बताओ, कलेक्शन हमको लिख करके दिखाओ, तो वो भी क्या बनाएगा? ये बनाएगा। आप भी क्या बनाओगे? ये भी बनाओ। और हम क्या बनाएंगे? हम भी यही बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि सबका आंसर जो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सबका आंसर जो है सेम आ रहा है। मैं सबका आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइन है।
फिर से समझना, अगर कोई भी कलेक्शन का आंसर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो है कलेक्शन वेल डिफाइन है, वो कलेक्शन वेल डिफाइन है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि मैं बोलूं कि जैसे मान लेते हैं कि तुम और तुम्हारे पापा है, तुम और तुम्हारे पापा हैं या दादाजी हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक, तुम और तुम्हारे दादाजी मान लेते हैं। अब तुम और तुम्हारे दादाजी हो, मैं जा कर के बोलता हूँ कि तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम बताओ, और तुम्हारे दादा से भी पूछता हूँ कि आप भी अपने फेवरेट हीरो का नाम बताओ। तो आप तो कुछ अलग बताओगे, आप बोलोगे सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब बोलोगे, लेकिन आपके दादाजी क्या बोलेंगे, वो तो अलग बोलेंगे, वो तो पुराने ज़माने के हैं, वो तो कुछ अलग बोलेंगे, बोलेंगे राजेश खन्ना बोलेंगे, राजकुमार बोलेंगे, या मिथुन चक्रवर्ती या अमिताभ बच्चन, कुछ भी बोले। यानी कि यहाँ पर आंसर जो है सेम नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। तो वेल डिफाइन उसी को बोलेंगे जब आंसर हमारा क्या होने लगे, सेम होने लगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक, तो समझ रहे हैं कि सेट क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, इसको हम लोग सेट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं सेट को लिखते कैसे। सबसे पहला चीज़ कि सेट को लिखते कैसे, जैसे ये कलेक्शन है और हमने अभी देखा कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब ये सेट है। ठीक, तो इस सेट को हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको सेट अभी नहीं कहेंगे, अभी ये कलेक्शन है। सेट कब कहेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, कोमा के द्वारा तो पहले सेपरेट किए, उसके बाद एक मंझली ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे, और इस सेट का हम लोग क्या कर देंगे, एक नाम दे देंगे, और नाम जो देंगे वो कैपिटल लेटर से देंगे। मान लेते हैं कि ए दे दिया नाम, तो ये हमारा क्या हुआ, सेट हुआ। ये क्या हो गया, सेट हुआ। फिर से याद रखना, इस सेट में क्या करते हैं, ये जो मेंबर्स है सेट का, उसको हम लोग कोमा से सेपरेट करते हैं। पहला बात तो ये। दूसरा बात, हम इसको एक मंझली ब्रैकेट से, करली ब्रेसेस से बंद कर देते हैं। और तीसरा बात कि हम इसको एक नाम देते हैं, डिनोट करते हैं, बोल सकते हैं कि इसको हम लोग एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, या एक कैपिटल लेटर, उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, बस इसका नाम दे देते हैं एक कैपिटल लेटर से। ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, ये क्या है, इसका मेंबर है, लेकिन यहाँ पर ये मेंबर के नाम से नहीं बल्कि एलिमेंट के नाम से फेमस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। समझ में आया, यानी कि ये क्या है, एलिमेंट है, किसका, सेट ए का, इस ए सेट का ये एलिमेंट है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, मान लेते हैं कि मैंने आपसे कहा कि ए क्या सेट ए से बिलोंग करता है, तो आप कहोगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट में देख रहे हैं कि ए भी है, तो कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। बिल्कुल यही बोलोगे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि बिलोंग्स टू जो है इतना बड़ा ना लिख करके इसके लिए एक सिंबल हम लोगों ने बनाया है। उस सिंबल को कुछ इस तरह से लिखते हैं, उस सिंबल को कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू के हम लोग उसके जगह में इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए बिलोंग्स टू ए इतना बड़ा ना लिख करके बस लिखेंगे ए, आप बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू सेट ए, बस इतना है। जैसे ई है, क्या ई बिलोंग कर रहा है इससे, बिल्कुल कर रहा है, तो कहेंगे ई बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर कोई बोलते कि एफ सेट ए से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे देखो कहीं एफ दिख रहा है नहीं, तो एफ बिलोंग नहीं करता है। तो अगर बिलोंग करता तो बिलोंग्स टू करके ऐसे लिखते कि एफ बिलोंग्स टू ए, लेकिन एफ ए से बिलोंग करता है, नहीं करता है, तो इसको हम लोग ऐसे कट देंगे, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हम लोग को ये क्लियर हो जाए कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10, 10 से कम, 10 से कम, 10 से कम
होल नंबर का हम लोग को क्या करना है, कलेक्शन बनाना है। तो चलो, होल नंबर 10 से कम होल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 एंड 9। ठीक, 10 से कम है और ये होल नंबर। ठीक, इसका ये कलेक्शन बनाए। ठीक, अच्छा, अगर वही बात कि अगर मैं बोलूँ आपको तो आप भी यही बनाओगे। ठीक, और यही कलेक्शन आपका दोस्त भी बनाएगा और आपके अदर क्लासमेट्स जो हैं वो भी यही कलेक्शन बनाएंगे। यानी कि ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो हम इसको सेट बोलेंगे। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सेट है। क्या है, ये सेट है। तो इससे ये पता चल गया कि ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ होल्स कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का कलेक्शन। वॉवेल्स का कलेक्शन क्या होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें भी वही लॉजिक लगाना है कि सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। कोई भी बनाएगा तो वोवेल्स का कलेक्शन यही बनाएगा, इसके अलावा तो कुछ बना नहीं सकता क्योंकि यही तो वोवेल्स होता है। इसके अलावा तो सब कॉन्सोनेंट होता है, तो सब बनाएगा यही। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलेक्शन ऑफ ऑल collection of all interesting books, interesting books। ठीक, सभी इंटरेस्टिंग बुक्स का कलेक्शन। तो देखो, कोई ये व्यक्ति है। ठीक, इस व्यक्ति के लिए जो है ये एक बुक है, ये इस व्यक्ति के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक, कोई एक दूसरा व्यक्ति है, इसके लिए एक दूसरा बुक है, वो इसके लिए इंटरेस्टिंग है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग पीपल के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग बुक जो है इंटरेस्टिंग वाला बुक हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आंसर अलग अलग आएगा, यानी सबका जो है इंटरेस्ट किसी अलग अलग बुक पे होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसलिए अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे। नो, ये सेट नहीं है, सेट नहीं है, सेट नहीं है। चलो, अच्छा, अब एक हमारे पास सेट है, एक सेट है ए नाम से। इसका एलिमेंट क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये इसका एलिमेंट। ठीक, अब यहाँ से पूछता है कि कौन सा एलिमेंट जो है से बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 0 क्या ए पर बिलोंग करता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, क्या 0 ए पे बिलोंग करता है, इस सेट ए में कहीं 0 दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो कहेंगे कि 0 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू क्या, ये हमारा सिंबल है, इससे हम लोग बिलोंग्स टू को डिनोट करते हैं। तो 0 बिलोंग्स टू ए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 10 क्या ए से बिलोंग करता है या नहीं, वो बताना है। तो 10 तो कहीं भी दिख नहीं रहा है, यानी 10 तो इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो 10 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 इससे बिलोंग नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 क्या ए से बिलोंग करता है या नहीं, ये बताना है। तो 3 देखो कहीं दिख रहा है, 3, हाँ यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 ए से बिलोंग करता है। तो कहेंगे कि 3 बिलोंग्स टू ए। एंड चौथा क्वेश्चन क्या है, 6, क्या 6 के बारे में तुम क्या कहोगे, बताओ। 6 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, यानी 6 जो है बिलोंग कर रहा है। तो 6 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अलग टॉपिक पे जिसका नाम है कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, कि किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं सेट को। ये तो रहा सेट और सेट से रिलेटेड क्वेश्चन कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे लिखते हैं, और सेट का ये क्वेश्चन रहा। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। पहला बात, जब भी हम लोग सेट लिखेंगे,
जब भी सेट लिखेंगे तो कॉमन वर्ड जो होगा, कॉमन वर्ड जो होगा उसको एक बार लिखेंगे, ठीक, एक बार, बस वन टाइम। जो कॉमन वर्ड होगा उसको एक बार ही लिखेंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको कोमा से सेपरेट करना है, करली ब्रेसेस से बंद करना है, इसका एक नाम देना है, ठीक। ये जो है इस चीज़ को आप याद रखना, बहुत काम का है कि कॉमन वर्ड जहाँ पे दिखे उसको एक ही बार लिखना है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सीट। तो डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मेथड, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। टेबुलेशन, टेबुलेशन TION है ये, उसके बाद टेबुलेशन मेथड, ठीक। तो पहला है रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलेशन मेथड के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर क्या है यहीं पे समझ लेते हैं। देखो, जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखेंगे तो इसमें क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को लिखते हैं, सभी एलिमेंट को लिखते हैं। समझ में आया? जैसे एक वर्ड दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, एक वर्ड है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का हमको क्या करना है, सेट बनाना है। तो सेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। T, फिर R, फिर I, फिर G, फिर O, फिर N, फिर O। देखो O एक बार लिख दिए हैं, फिर से आ रहा है, यानी ये कॉमन वर्ड है। O यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन वर्ड को एक ही बार लिखना है। तो O पहले लिख दिए हैं तो अब नहीं लिखेंगे। उसके बाद आया है हमारे पास M, उसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे E, फिर आता है T तो लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखेंगे। R भी लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखेंगे। Y नहीं लिखे हैं तो Y को लिखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसका हम लोग सेट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट को लिखे हैं, सारे एलिमेंट को लिखे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को नहीं लिखते, बल्कि उसमें कॉमन जो गुण होता है, उसमें जो कॉमन गुण होता है, कॉमन गुण को लिखते हैं, कॉमन गुण को लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेट है A, एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट है 2, 4, 8, 16 और 32, ये एलिमेंट, ठीक। तो बोल रहा है कि इस सेट को, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इस सेट को बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को इसमें क्या करना होगा, कॉमन गुण को ढूंढना होगा। इन सभी एलिमेंट में क्या कॉमन गुण है, तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 से क्या हो गया 4, फिर देखो 4 से 8 हो गया, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32। यहाँ पे लग नहीं रहा है कि 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का पावर 3, कुछ इस तरह से। यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 1 है, ठीक, तब आ जाएगा 2। 2 का पावर अगर 2 रहे तब 4 आ जाएगा, 2 का पावर 3 रहे तो 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 रहे तो 16, एंड 2 का पावर अगर 5 रहे तो 32। तो हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल दिया कि यहाँ पे एक रिलेशन है 2 का पावर में n, और n क्या है, 1 से लेकर के 5 तक। n क्या है, 1 से लेकर के 5 तक। तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो लैंग्वेज में लिखना होगा। तो लैंग्वेज में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेट का नाम क्या है A, तो लिखेंगे A इज इक्वल टू, इस पूरे को मान लेंगे X, पूरे को क्या मान लेंगे X, और X इस तरह से है कि X सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट, यानी इस प्रकार X सच दैट X इज इक्वल टू कितना, 2 का पावर में n, 2 का पावर में n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है।
जो कि क्या है 5 तक है, तो 6 से छोटा है ना, तो लिख देंगे कि जो कि n जो है वो क्या है, <<6 है, <<6 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो ये लिखने का, ये लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज को लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। ये नहीं कि मैंने जो लिखा यही सही है, ये भी सही है, किताब में अगर कुछ अलग दिया है वो भी सही है, आपके टीचर कुछ और बताएं तो वो भी सही है। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का बहुत सारा तरीका है। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं और अपना जो समझ में है उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो सबका समझ तो अलग अलग है लेकिन आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने का एक तरीका बदल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इस रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 का सभी फैक्टर्स जो है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो 24 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या होगा, 12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बस 12 24, ठीक। तो ये सब होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे कलेक्शन बनाएंगे। तो ये कलेक्शन बन गया। अब इस कलेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सेट में बदलेंगे। तो सेट में क्या क्या करना होगा, करली ब्रेसेस से बंद करना होगा। करली ब्रैकेट से हम लोग बंद कर दिए और इसको एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सेट है और ये हमारा एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहे, उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। जैसे कि एक सेट ए है, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेट ए है, उस सेट में क्या लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर। एंड वो क्या है, -4 से 6 के बीच का है। ठीक, -4 <x <6, यानी कि x जो है -4 से बड़ा है लेकिन x जो है 6 से छोटा है। -4 से बड़ा और x 6 से छोटा, तो क्या क्या हो जाएगा, -4 है और ये 6 है, तो यहाँ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, तो ये सब आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, लिखना होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में तो यहाँ पे लिखा होगा, हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में तो दे दिया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यही सेट है, ए नाम था उसका, बस एलिमेंट लिख देते हैं। -4 नहीं लेना है क्योंकि -4 और 6 के बीच का बोला है, तो बीच का बस इतना ही होगा, 6 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। सेट बिल्डर फॉर्म का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक सेट है, ठीक, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो इसमें कॉमन गुण क्या है, इसमें ये कॉमन गुण है कि ये एक नेचुरल नंबर है और 1 से 7 तक है, यानी कि 8 से छोटा है, 8 से छोटा तक, मतलब कि <8 तक नेचुरल नंबर है। तो कहेंगे कि यहाँ पे एक सेट का नाम क्या था, ए था, इस पूरे को क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या है, बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, जो कि क्या है, एन << है 8 से, 8 से छोटा है, 8 से छोटा है, 8 से छोटा कहाँ तक, 7 तक। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। और एक सेट है, मान लेते हैं, बार बार ए ले रहा हूँ तो आप लोग को लगता होगा कि सर को ए बहुत पसंद है, तो हम लोग एक बार बी लेते हैं। मान लेते हैं कि बी नाम का एक सेट है,
इसमें दिया हुआ 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फिर से इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या कॉमन गुण है। तो यहाँ पे देखो 3, फिर क्या आ रहा है 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, फिर 3 में 2 गुना कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है 3 में से 1 गुना करेंगे 3, फिर 3 में 2 गुना करेंगे 6, फिर 3 में 3 गुना करेंगे तो 9। तो कुछ इस तरह से हो रहा है। तो कॉमन गुण क्या मिला कि 3 में n गुना हो रहा है, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 6 तक। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मानेंगे क्या, यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो बोलेंगे कि बी नाम का एक सेट था और उसमें कॉमन प्रॉपर्टी इस पूरे को नाम मान लेंगे हम लोग x। x इस प्रकार है, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या 3n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और n जो है वो क्या है, n जो है वो लेस देन 7 है, लेस देन 7 है। n जो है 7 से छोटा है। 7 से छोटा कहाँ तक, 6 तक, बस इतना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन जल्द से जल्द करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।